नमस्ते। इन जस्ट 5 मिनट्स में आपका स्वागत है। आज हम सूर्य देव को समर्पित प्राचीन हिंदू त्योहार छठ पूजा को जानने की यात्रा पर जा रहे हैं। छठ पूजा सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है, जिसे दक्षिणी नेपाल और भारत के उत्तरी भाग जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मूल निवासियों द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। वनवास से लौटने के बाद सीता और राम ने छठ पूजा किया, जब राम को एक ब्राह्मण रावण की हत्या का प्रायश्चित करने की सलाह दी गई। बिहार के मुंगेर में स्थानीय लोगों का मानना है कि सीता ने वहां छठ व्रत किया था। वे कहते हैं कि सीता चरण मंदिर इस व्रत का प्रमाण है। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने कुछ अनुष्ठान किए थे, जो अब छठ पूजा का एक हिस्सा है। बाद में द्रौपदी और पांडवों ने अपना राज्य वापस जीतने के लिए इसी तरह के अनुष्ठान किए। एक अन्य कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू का एक पुत्र था, जिसका नाम था प्रियव्रत। यद्यपि उसकी कोई संतान नहीं थी, इससे वह दुखी हो गए। प्रियव्रत ने इस बारे में महर्षि कश्यप से परामर्श किया। राजा की बात सुनकर महर्षि कश्यप ने उन्हें यज्ञ करने के लिए कहा। राजा और उनकी पत्नी ने ऋषि के मार्गदर्शन के अनुसार यज्ञ किया। कुछ महीने बीत गए और जल्द ही राजा प्रियव्रत की पत्नी रानी मालिनी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि बच्चा मृत पैदा हुआ था। कुछ देर बाद उन्हें आकाश में एक आवाज सुनाई दी और उन्हें बादलों में माता षष्ठी दिखाई दी। राजा और रानी दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। देवी षष्ठी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, मैं माता छठी हूं। देवी पार्वती का छठा रूप, मैं सभी बच्चों की रक्षा करती हूं। दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला छठ पूजा कार्तिक माह में आता है। इसे सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। छठ शब्द षष्ठी या अमावस्या के छठे दिन से आया है। दिलचस्प बात यह है कि यह उन कुछ सौर त्योहारों में से एक है जो सूर्योदय के बजाय सूर्यास्त के समय शुरू होते हैं। पहला दिन, नहाए खाए इस दिन व्रती स्नान करके साफ कपड़े पहनती है। एक बार यह हो जाने के बाद वे परिवार की समृद्धि, खुशहाली और बच्चों को स्वस्थ और सफल जीवन देने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं। आमतौर पर छठ पूजा में व्रती महिलाएं ही होती हैं। घर और आसपास के इलाकों और घाट की ओर जाने वाले रास्ते को भी साफ किया जाता है। इसके बाद व्रती सात्विक भोजन पकाती है, जिसमें अरवा चावल के साथ पकाई गई लौकी, कदुआ भात और चने की दाल होती है। इस व्यंजन को सबसे पहले दोपहर में भगवान को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है और फिर व्रती इसका सेवन करती है। यह भोजन पर्व के अंतिम भोजन को चिह्नित करता है और नकारात्मक विचारों को दूर करने के इरादे से व्रती द्वारा खाया जाता है। दूसरा दिन, खरना। छठ के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। व्रती निर्जला उपवास का पालन करती है, जिसका अर्थ है कि सूर्य अस्त होने तक व्रती ना ही खा सकती है, ना ही पी सकती है। शाम को व्रती रोटी के साथ गुड़ की खीर खाती है। ये खीर रसियाओं के नाम से भी प्रसिद्ध है। तीसरा दिन, संध्या अर्घ। छठ पूजा का तीसरा दिन वह दिन होता है जब व्रती और परिवार के अन्य सदस्य घर पर प्रसाद तैयार करते हैं। प्रसाद आमतौर पर बांस की टोकरी में चढ़ाया जाता है, जो फलों और ठेकुआ से भरी होती है। संध्या अर्घ के पूर्व व्रती परिवार के सदस्यों और परिजनों के साथ नदी, तालाब या पानी के अन्य बड़े जलाशय में पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को प्रसाद का अर्घ्य देने के लिए जाती है। इस दिन का उत्सव देखने लायक होता है, क्योंकि पूजा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। प्रसाद अर्घ्य चढ़ाते समय भक्त प्रसाद और गंगा जल से भरे कलश के साथ जलाशय में प्रवेश करके सूर्य भगवान को गंगा जल अर्पित करते हैं। एक बार पूजा पूरी हो जाने के बाद सभी लोग अपने घर लौट आते हैं और अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ
कोसी भराई की विधि व्रती द्वारा की जाती है। सदियों पुरानी मान्यता के अनुसार अगर छठ का व्रत रखने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा या मन्नत पूरी हो जाती है तो उसे कोसी भरने का अनुष्ठान करना चाहिए। कोसी भराई की रस्म घर की छत पर या आंगन में की जाती है। 5 से 7 गन्नों को एक साथ बांधकर एक छत्र मंडप बनाया जाता है। छत्र के नीचे ठेकुआ, फल और केरवा रखे जाते हैं। फिर छत्र को ऊपर से नई लाल साड़ी से बांध दिया जाता है। एक बार ये हो जाने के बाद मिट्टी का एक खोखला हाथी तैयार किया जाता है और इसे केंद्र में छत्र के नीचे रखा जाता है। इसके ऊपर एक मिट्टी का बर्तन रखा जाता है जो साठी चावल, कसार और धान के चिवड़ा से भरा होता है। इसके बाद 12 से 24 तेल या घी के दिए जलाए जाते हैं और मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं। यही अनुष्ठान अगली सुबह 3 से 4 बजे के बीच घाट पर दोहराया जाता है और उसके बाद व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देती है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। छठ पूजा के अंतिम दिन को उषा अर्घ कहा जाता है। इस दिन भक्त सूर्योदय से पहले उठते हैं, तरोताजा होते हैं और नदी के किनारे या किसी अन्य जलाशय में जाते हैं जो उनके घर के पास है और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देते समय व्रती सूर्य भगवान और छठी मैया से प्रार्थना करती हैं और देवताओं से बच्चों की रक्षा करने, परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने और परिवार को शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करती हैं। एक बार अर्घ्य और प्रार्थना करने के बाद व्रत तोड़ने के लिए व्रती पानी पीती है और प्रसाद का 1 या 2 निवाला खाती है। इसे पारण के नाम से जाना जाता है। इस छठ पूजा यात्रा के अंत में हम भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। आइए हम छठ पूजा की भावना को अपने जीवन में शामिल करें और एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान के साथ जुड़े। आपको छठ पूजा की शुभकामनाएं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। छठ पूजा के बारे में जानने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगर आप और अधिक ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें।